जय श्री राम। श्री राम का नाम हो और उनके अनन्य भक्त हनुमान जी की चर्चा ना हो। हनुमान जी के जैसा कोई भक्त हो ही नहीं सकता। अपार बल और अद्भुत बुद्धिमान बजरंगी जो कि कलयुग के परम देव हैं। यही नहीं, महाबली हनुमान को अष्ट सिद्धि और नव निधियों के दाता कहा जाता है। और यह अष्ट सिद्धियां हनुमान जी वरदान स्वरूप अपने भक्तों को भी देते हैं। लेकिन हनुमान जी से अष्ट सिद्धियों का वरदान प्राप्त करने के लिए अपार भक्ति और सतत साधना की आवश्यकता होती है। अब हम इसी बारे में बात करेंगे। कृपया वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करें। आइए जाने हनुमान जी की शक्तियों को। ईशित्व सिद्धि, जिसके द्वारा हनुमान जी को कई दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई थी। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। अष्ट सिद्धि के दाता, सनातन धर्म में प्राचीन काल से ही सिद्धियों और दिव्य ज्ञान का विशेष महत्व बताया जाता रहा है। सिद्धि शब्द का अर्थ होता है पूर्णता को प्राप्त करना। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार बजरंग बली को भगवान शिव के 11 अवतार, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता के रूप में जाना गया है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा की एक पंक्ति में कहा गया है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जान की माता। दोहे में जिन सिद्धियों की बात की गई है वह बहुत ही चमत्कारी शक्तियां हैं। यह सभी अष्ट सिद्धियां हनुमान जी को वरदान के स्वरूप हासिल हैं। ये 8 सिद्धियां इस प्रकार हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व। अणिमा सिद्धि के दम पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते थे। इस सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने समुद्र पार कर लंका पहुंचने के बाद किया था। इस सिद्धि का उपयोग करके हनुमान जी ने पूरी लंका का निरीक्षण किया और अति सूक्ष्म होने के कारण हनुमान जी के विषय में लंका के लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं लग सका था। महिमा सिद्धि के द्वारा हनुमान जी अपने शरीर को विशाल बना सकते थे। इस विधि का प्रयोग हनुमान जी ने लंका पार करते समय रास्तों में नागों की माता सुरसा को परास्त करने के लिए किया था। इसके अलावा माता सीता को श्री राम के वानर सेना पर विश्वास दिलाने के लिए हनुमान जी ने इस सिद्धि का उपयोग करते हुए स्वयं के रूप को अत्यंत विशाल कर लिया था। गरिमा, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी अपना स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते थे। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के सामने किया था। जब भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था, तब हनुमान जी ने भीम के घमंड को तोड़ने के लिए एक वृद्ध वानर का रूप धारण कर रास्ते में अपनी पूंछ फैला दी। भीम ने जब हनुमान जी की पूंछ उठाई तो वह उस पूंछ को नहीं उठा सका और इस प्रकार भीम का घमंड टूट गया। लघिमा सिद्धि के द्वारा हनुमान जी अपना स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते थे और वह पल भर में कहीं भी आ जा सकते थे। जब हनुमान जी को अशोक वाटिका में जाना था, तब उन्होंने अणिमा और लघिमा सिद्धि का इस्तेमाल कर सूक्ष्म रूप धारण कर अशोक वाटिका के पेड़ के पत्तों के पीछे छिप गए। इन पत्तों में बैठे ही उन्होंने माता सीता को अपना परिचय दिया था। प्राप्ति सिद्धि के द्वारा हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर सकते थे, पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकते थे और आने वाले समय को भी देख सकते थे। रामायण में हनुमान जी ने इस सिद्धि का उपयोग माता सीता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से बातचीत के समय किया था। प्राकम्य, इस सिद्धि की सहायता से हनुमान जी कहीं भी जा सकते थे, आकाश में उड़ सकते थे और मन चाहे समय तक पानी के अंदर भी जीवित रह सकते थे। इस सिद्धि से हनुमान जी चिरकाल तक युवा भी रह सकते थे। इस सिद्धि के द्वारा ही
अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी रूप को धारण कर सकते थे। रामचरितमानस में हनुमान जी ने सुग्रीव के कहने पर ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान राम से भेंट की थी। इस चित्त सिद्धि के द्वारा हनुमान जी को कई दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई थी। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। इस सिद्धि के कारण ही उन्होंने वानरों को अपने नियंत्रण में रखा। साथ ही इस सिद्धि के द्वारा ही उन्होंने युद्ध में मृत वानरों को फिर से जीवित कर दिया था। अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर बजरंग बली को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना न भूलें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और आगे भी इसी तरह की जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महाबली बजरंगी सदैव आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्री राम।